नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि दोस्तों आज आपका एलसीएम और एचसीएफ की तीसरी क्लास है। और इससे पहले अभी तक आपने दो क्लासें नहीं देखी तो आप उन क्लासों को भी देख सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, आज आपकी ये तीसरी क्लास और तीसरी क्लास में भी क्वेश्चन आपके 10 या 12 रहने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को देखने के बाद आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर कर सकते हो। चाहे आपका एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई सा भी आपका एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, जब आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो आप कोई भी एग्जाम में बैठोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्लास नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि 6 और कौन सी है भाई, 12 है। 12 कौन कितनी है भाई, 18 में से, मतलब 6, 12 तथा 18 में से प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। अब दोस्तों आपको या तो इसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है, या तो आप इसका एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम निकालने के बाद इसको क्या है कि जो संख्या आएगी वो आपकी पूर्ण वर्ग बन सकती है, ठीक है। या आपको पता है जब इसमें कोई शेष नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा, तो ये ऑप्शन की हेल्प ले सकते हो। ऑप्शन की हेल्प इसलिए ले सकते हो कि इसमें से मतलब 6 से ये देखो कौन सी संख्या पूरी तरीके से कट रही है, 12 से देखो कौन सी तरीके से 12 से कौन सी संख्या कट रही है, और 18 से कौन सी संख्या कट रही है। मतलब इसकी आप क्या हेल्प ले सकते हो, ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो। OPTIRON, ऑप्शन की भी हेल्प आप ले सकते हो। जैसे कि अगर अगर आप देखोगे तो 36 से, मतलब सबसे पहले तो इसमें एक चीज देखो कि पूर्ण वर्ग बनने वाली संख्या कौन कौन सी है। तो आप देखोगे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो आप इसको तो पहले ही काट सकते हो। फिर इसमें देखो 6 से विभाजित कौन कौन सी संख्या हो रही है, 6, 12, 18 से कौन सी संख्या हो रही है। तो आप देखोगे इस वाली संख्या को देखते हो, 6 गुण 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 18 और 16 है, तो इसका मतलब ये संख्या तो विभाजित नहीं हो रही, ठीक है। ये संख्या विभाजित नहीं हो रही तो आप इसको भी काट सकते हो। उसके बाद आप इन्हें देख सकते हो कौन कौन सी संख्या हो रही है। 6 है, 6 गुण 6, 6 दूनी 12, 12, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, तो इसका मतलब ये वाली संख्या तो पूरी तरीके से हो रही है। अब आपका देखोगे 6 छंग 36, ये वाली संख्या भी हो रही है। पर 12 से देख लेते हैं, 12 का ना 12, 12 का ना 12, और क्या बचा, 2 बचा, 12 दूनी 24, ये भी संख्या पूरी तरीके से हो रही है। और 12 में 12 में 24, 12 ते 36, ये वाली संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। 18 का ना 18, 18 से देख ले, 18 दूनी 36, ये संख्या तो पूरी तरीके से विभाजित हो रही है। पर 18 का ना 18, 18 से ये वाली संख्या नहीं हो रही। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये वाली संख्या तो 36 पूर्णतः विभाजित हो रही है। और इसमें कहा गया है कि इसमें क्वेश्चन में अब देखो दोबारा से कि 36 तो पूर्णतः, मतलब इन तीनों संख्याओं से 36 तो विभाजित हो रही है। पर क्वेश्चन ने एक पॉइंट और कहा कि प्रत्येक से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। पर ये 36 तो है, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? हाँ भाई, 36 कितनी है, पूर्ण वर्ग संख्या 36 तो होता है आपका किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर, मतलब 36 तो होता है आपका स्क्वायर नहीं, जो 36 आपका किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका, 36 हो जाता है। तो इस प्रकार से आप सिंपली इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो बिना मतलब सोल्व करे। चाहे आप एलसीएम निकाल कर कर सकते हो, चाहे आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैंने सब चीज़ बेसिक में बता रखी है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने बेसिक सीख लिया तो आप इन क्वेश्चन को मिनटों के सेकंड में उठा सकते हो, ठीक है। तो पहले बेसिक देखना, पहले इस क्लास को देखो, उसके बाद आप बेसिक देखो, फर्स्ट क्लास, 2 क्लास, और क्लास नंबर ये कौन सी आपकी 3 है, ठीक है। कौन सी क्लास नंबर ये 3 है आपकी, ठीक है, कि कौन सी है, 3 है। अब क्वेश्चन 2 कहता है कि दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग पर चलकर वो चक्कर लगाने के लिए खाना होते हैं, मतलब खड़े होते हैं या खाना होते हैं, कुछ भी लिख रखा क्वेश्चन में, होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन तो इतना बड़ा है पर आंसर इसका इतना सा, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज पे मत जाओ, बस कौन सा क्वेश्चन है आप ये देखो कि कौन सा, मतलब ये किस चैप्टर क्वेश्चन, जब एग्जाम में आता है ना तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। कि इसमें क्वेश्चन लगा है कि दो आदमी एक ही स्थान से एक साथ एक ही दिशा में एक वृत्तीय मार्ग का चक्कर लगाने के लिए खनन होते हैं। यदि पूरा चक्कर लगाने में उनमें से एक 10 मिनट तथा दूसरा 15 मिनट लेता है तो वे कितने समय बाद परस्पर मिलेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो पहला है, पहला मतलब कितना है, पहला भी कितना है, 10 मिनट लेता है। पहला तो ले लिया है बराबर के 10 मिनट ले लिया है। और दूसरा कितना ले लिया भाई, दूसरा ले लिया है आपका कितना भाई, दूसरा ले लिया आपका 15 मिनट। तो बस कुछ नहीं करना, एलसीएम निकाल दो, राइट आंसर आपका आ जाएगा। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई आपका, जल्दी से बताओ। 10 और ये 15 है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम की बात करेंगे तो इनका एलसीएम आप 30 कह सकते हो। 30 कह सकते हो, 30 क्यों कह सकते हो, 10 का पहाड़ा पड़ेंगे 30 में भी जाएगा, 15 का पहाड़ा पड़ेंगे 30 में भी जाएगा, और 30 ही आपका 30 मिनट डायरेक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं देखना आपको, जब 20 प्रकार क्वेश्चन आए तो एलसीएम निकाल दो, तुरंत आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है।
तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 कहता है ए बी सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आपका बहुत सिंपल है। ए एक चक्कर 25 से मतलब 252 सेकंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकंड में, और सी 198 सेकंड में। ठीक है, ए तो करता है, ए करता है आपका 252 सेकंड में, और बी करता है आपका कितना भी 308 सेकंड में, और सी करता है आपका कितना 198 सेकंड में। तो वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो आप इनको देख लो कि ए कितने समय में कर रहा है। भाई ए कर रहा है हमारा कितने में, 252 सेकंड में। ठीक है, बी कर रहे हैं आपका कितने सेकंड में, बी कर रहे हैं आपका 308 सेकंड में, और सी कर रहे हैं आपका कितने सेकंड में, सी कर रहे हैं आपका 198 सेकंड में। ठीक है, और हमें को आंसर दे रखे हैं मिनट और मिनट प्रति सेकंड में। ठीक है, मिनट में भी दे रखा और सेकंड में भी दे रखे हैं। आप देखोगे तो मिनट सेकंड, मिनट सेकंड, मिनट और मिनट सेकंड में। तो अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे, कितने का लेंगे भाई हम इन सब का एलसीएम, जैसे कि 252 हो गया, 252 कॉमा कितना हो गया, 308 हो गया, और 308 और 198 हो गया। अब दोस्तों मैं आपको एलसीएम लेना मैंने बताया था, या तो आप एलसीएम इस प्रकार से निकाल सकते हो, सिंपली इस प्रकार से आप एलसीएम निकाल सकते हो। सबसे पहले 2 से काटो, 3 से काटो, 4 से काटो, और ये हो जाता है आपका लेंथी। मतलब लेंथी तो भाई आपका होना ही है, चाहे आप एलसीएम, या तो आपके कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, और आपको एलसीएम इसी प्रकार से निकालना। और ये मैंने एलसीएम पहले ही निकलवा कर रख रखा है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 2772। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, एलसीएम बराबर हो जाएगा इसका 27 और 72। 2772 आपका हो चुका है। ये एलसीएम काय में निकल का आया है, क्योंकि सब आपके सेकंड में है, तो आपका ये एलसीएम निकल का आया आपका सेकंड में। ठीक है, सेकंड में निकल का आया। अब हमें पता है कि हमें ऑप्शन तो दे रखे हैं मिनट प्रति सेकंड में दे रखे हैं, तो बस कुछ नहीं करना है। आप देखोगे 2772, और इसको हमें क्या करना है कि मिनट में बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई मतलब भाग दे देनी है। जैसे हम 60 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, जल्दी से बताओ, ये कितनी बार चला जाएगा आपका ये। तो इसको जैसे ही हमने काटा, इसको हमने काटा, तो ये आपका चला गया कितनी बार भाई, 462 अपॉन कितना चला गया भाई, 462 अपॉन 10 चला गया। 462 अपॉन 10 चला गया, मतलब अभी तक हमने थोड़ा सा इतना लिया है, क्योंकि हमने अभी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं तोड़ी है। इतना तो आपका जो सिंपली चला जाएगा। आप किसी भी संख्या से काटोगे, जिससे भी आपकी इच्छा, जैसे 6 से मान लिया मैंने, 6 से काट लिया, क्योंकि 6 दिन 60 होते हैं, और 6 से काटोगे तो आपका 6 चौक कितने होते हैं, 24 होते हैं। ये घटा तो 6 छंग 36 होते हैं, और इसी प्रकार से 6 दूनी 12 होते हैं। तो आपका इस प्रकार से 462/10 चला गया। अब आपको पता है कि इसको हमें क्या करना है भाई, हमें मिनट में भी लेनी है वैल्यू और सेकंड में भी लेनी है। तो इसकी जो पहले फुल वैल्यू कटेगी तो आपको मिनट में बना लेती हैं, और जो बचेगी उसको सेकंड में बना लेते हैं। तो हमें पता है 10 से काटने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऊपर काटने की। इसे हटाएंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, कि हमने जैसे 0 हटाया तो यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये संख्या आ गई कितनी, 46.2। 46.2 आ गई। तो ये वाली 46 तो है भाई आपकी क्या है, मिनट, और ये क्या है आपकी, क्या है भाई, ये है आपकी 2 बची हुई, तो ये सेकंड है। ऑप्शन में देखो 46 कहाँ पर है, तो 46 आपका जो है 46 और 12 है। तो आप इसको मिनट मतलब सेकंड में ढंग से बनाने के लिए आपको खुद ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। भले ही जब इतनी संख्या आ जाती है तो आपको जरूरत नहीं होती ज़्यादा संख्या तक, तो आपको 46.12 सेकंड आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 46.2। तो इसको कह सकते हैं हम 46 पॉइंट मतलब 46 मिनट और कितना कह सकते हैं भाई, 12 सेकंड। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 कहता है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी होगी। अब महत्तम संख्या का मतलब आप जानते हो, जल्दी से बताओ। जो महत्तम संख्या की बात करी गई है इसमें, कि इसमें महत्तम संख्या कौन सी, महत्तम का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या इसमें कौन सी होगी। 4 अंकों की महत्तम मतलब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इस वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक काम करना होगा कि 10 है, 10 है, और 10 के बाद कितना आपका 15 है, 15 के बाद कितना आपका 20 है। 10, 15, 20 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा भाई, हमारा एलसीएम 10, 15, 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। ठीक है, 10, 15, 20 का एलसीएम हो गया आपका सॉरी फ्रेंड, 10, 15, 20 का एलसीएम हो चुका है आपका 60 है। अब इसमें कहा गया कि 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। तो भाई कौन सी है, आपको 999 कर देंगे ना, 999 और 9, 4 अंकों की बात करेंगे तो 4 ले लेंगे, 5 अंकों की बात करी जाती है तो 5 ले लेते हैं। अब इसको हमें क्या करना है भाई, भाग देना। भाग कितने से देंगे अभी हम देंगे 60 से। 60 से भाग देंगे, 60 ही करना, कितने हो जाएंगे अभी आपके 60 हो जाएंगे। ठीक है, 60 हो जाएंगे। कितना बचेगा आपका, जल्दी से बताओ। तो यहाँ बचेगा आपका 9 और यहाँ बचेगा आपका 3, 39 बचेगा। 9 का 9 आपने ताल लिया, ये वाला। ठीक है, ये वाला 9 ताल लिया। तो 60 से काटेंगे तो 60 6 छंग कितने हो जाते हैं आपके, 6 छंग 36, 3 6 0 हो जाएगा, 3 6 0। अब इसको हमने देखा कितना बचा भी आपका, जल्दी से बताओ। 3
तीन छः जीरो के बाद कितना बचा आपका, जल्दी बताओ। 399 बचेगा, क्योंकि नाइन यहाँ क्या बचेगा आपका 3 और 9, एक 9 और ताल लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कितनी बार चला जाएगा भाई ये, मतलब फिर 6 बार जाएगा। 6 कितने हो जाएंगे आपके, 36 हो जाएंगे। जीरो को जीरो कितना बचेगा आपका, जल्दी से बताओ। तो ये बचेगा आपको 39। अब देखिएगा दोस्तों, आपको जो 39 बचा है, जो 39 बचा है क्या है कि इसमें 399 में फालतू है। 9,999 में क्या है, ये संख्या फालतू है। अब हमें इसे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने कहा था 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या बताओ। कि अब ये वाली जो 10, 15, 20 से 10 से ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित हो, 15 से पूर्णतः विभाजित हो, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हमें पता है ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है जब इसमें 39 ना होता। अब इसमें 39 फालतू है, तो इसका मतलब 39 से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 से हम क्या करेंगे अभी, 39 माइनस कर देंगे। जैसे हमने 39 माइनस करा तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया, देखिए 9 9 जीरो हो गया, और 9 में से 3 घटाओगे आपका कितना बचेगा, 6, और 9 का 9 और 9 का 9। तो आपका राइट आ जाएगा 9,960, 9,960, 9,960, ऑप्शन नंबर बी। तो देखो दोस्तों, आपका ये बहुत सिंपल चैप्टर है, आप इसको बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 क्या कहता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की 6, 8, 12 या 16 की पंक्तियों बनाई जाती हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि 9वीं कक्षा में छात्रों की, जो 9वीं कक्षा है उसमें छात्रों की 6 और 8 और 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती हैं, तो कोई भी छात्र टूट वो क्या है, ये टूटता नहीं है। टूटता का मतलब है अलग नहीं होता। तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है। तो भाई जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो तुरंत आप एलसीएम निकालो और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन ने यहाँ कहा है कितना, अभी 6 है, 6 कोमा कितना 8 है, 8 कोमा कितना आपका 12 है, 12 कोमा कितना आपका 16 है, 16 है। अब इसका क्या करना, अभी हमें एलसीएम लेना। एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। जो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। तो इसका एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा इसका 96। कितना हो जाएगा भैया इसका एलसीएम, 96 हो जाएगा। और 96 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप एलसीएम निकाल लो और 96 आपका राइट आंसर हो चुका है। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चलो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। 117 तो उनका लघुत्तम समावर्तक है। दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। वही दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इनका एलसीएम निकालना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या कही गई है इसमें, कि दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। ठीक है, 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपका ऊपर वाला क्वेश्चन तो था ना, थोड़ा सा मिस्टेक की ओर चला गया था, क्योंकि उसमें मैंने एक संख्या छोड़ दी है। कोई सी संख्या आपकी क्या है, छुट्टी हुई है, जल्दी से बताओ कौन सी संख्या छुट्टी हुई है। चलो आप इस क्वेश्चन को देखो, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को बाद में ही करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है उसमें क्वेश्चन में, जहाँ तक उम्मीद है क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, दो संख्या मान लेते हैं, x गुणा वाई का कितना है भाई, 117 है, ठीक है, 117 है। 117 का मतलब लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, इसमें यह पूछा गया। तो कुछ नहीं करना, इसके दो टुकड़े बनाओ। दो टुकड़े कौन कौन से हो सकते हैं भाई, जो इसको विभाजित कर सकते हैं। तो एक तो हो सकता है आपका 13, 13 नमक कितने हो जाते हैं आपको 117, 13 नमक 117 होगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर, आप जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं एलसीएम बराबर 117 ही आप ले सकते हैं, और 117 आपका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, पाँच घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रम से इतने के सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, तो कितने समय बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। तो कुछ नहीं करना, अगर इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आता है तो आपको 6 है, 6,7 है, 7,8 है, 8, कितना 9 है, 9, कितना आपका 12 है। बस आपको इतना करना है और इनका बस कुछ नहीं करना। एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 504, और 504 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। एलसीएम लेना आता है तो आप सब चीज़ जानते हो। एलसीएम मैंने बता दिया है कि आपको फ्रैक्शन के अनुसार करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कहता है।
तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2/3, 4/9, 5/6 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो बस कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। आपने देखा कि 2 कितना 3 है, 2 और 4 कितना आपका 9 है, और कितना आपका 5 कितना आपका 6 है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या दे रखा हमें दे रखा लघुत्तम। अब लघुत्तम की इसमें बात करेंगे तो लघुत्तम क्या होता है आपका, जल्दी बताओ। तो इसमें जो दे रखा लघुत्तम दे रखा, तो लघुत्तम होता है हमारा एलसीएम। हमसे जो बात करी गई है एलसीएम की बात करी गई, लघुत्तम की बात करिए तो एलसीएम। ठीक है, लघुत्तम की बात करिए तो क्या हमने लिया, क्या एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है जो आपको दे रखा होता है ना, लघुत्तम संवर्तक है, लघुत्तम संवर्तक है तो आपको ऊपर वाला लेना। लघुत्तम की जगह यहाँ महत्तव होता तो हम ऊपर वाला महत्तव लेते। ठीक है, लघुत्तम दे रखा तो सबसे ऊपर वाली तो लेंगे, लघुत्तम देंगे, और जो बचती है वो क्या बचती है आपकी, एलसीएम बचती है। बस आप इसका ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का, मतलब ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ, ये एचसीएफ हो जाती है महत्तम, मतलब लघुत्तम, और ये क्या हो जाती है आपकी महत्तम हो जाती है। ठीक है, जल्दी से आपको इतना सोल्व करना। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको ये देखना होगा 5 4 2 का एलसीएम कितना होगा। जल्दी से बताओ 5 4 2 का एलसीएम कितना होगा भाई। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20। 20 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी जाएगी, 4 से भी जाएगी, 2 से भी जाएगी। ठीक है, और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा। एचसीएफ देखो कि इसमें कौन सी संख्या 3 है, 3 ले लेते हैं तो 3 का पहाड़ा 9 में भी चला, मतलब 3 9 में भी जा सकता है, 6 में भी, तो इसका हो जाएगा आपका 3। तो 20/3 आपका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा, बहुत सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 400 और 500 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित हो, निम्न में से क्या होगी। अब बताओ जल्दी से क्या होगी। तो सबसे पहले तो इसका क्या करना होगा भाई, हमें 12 है कोमा कितना 18 है, 18 कोमा कौन सा 21 है, 21 के बाद क्या है आपका 32 है। अब इसका हमें क्या लेना अभी, एलसीएम लेना। एलसीएम की बात करेंगे तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ। तो इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका कितना 2016। ठीक है, 2016 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने जैसे जैसे बात करी गई ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अब यूँ देखो कि 2016 तो है वो 4000 के बीच में है, 4000 और 5000 के बीच में है नहीं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने सिंपल कहा 4000 और 5000 के बीच में ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 और 32 से विभाजित हो जाए। अब हमें पता है कि इस वाली संख्या से ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। 18 से 200 मतलब 2016 विभाजित होगी, 21 से भी 2016 विभाजित होगी, और 32 से भी 2016 पूर्णतः विभाजित होगी। पर यह संख्या किसके 4000 और 5000 के बीच में नहीं है। तो जब बीच में नहीं होती है तो हम इसको दुगना कर देते हैं। दुगना करेंगे तो हमने क्या काम करा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 छंग 12 का कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, हासिल बचा 1, तो 1 ना 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया, और 2 जीरो कितना हो गया आपका 0, और 2 दूनी कितना हो गया 4। क्या 4032 कितनी है भाई आपकी 4032। आप देखो 4032 तो है कि आप 4000 और 5000 के बीच में, जी बिल्कुल है। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट आंसर 4032 ही लगा सकते हो। 4032 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन 10 क्या कहता है। क्वेश्चन 10 कहता है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 तथा 15 में से किसी भी भाग देने पर शेष रहे, मतलब 7 शेष रहे। क्वेश्चन कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 9 मतलब 1936 से घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 9, 10 तथा 15 में से किसी से भी भाग देने पर 7 शेष रहे। अब दोस्तों इसका तो सबसे पहले हमें 9, 10, 15 का हमें एलसीएम निकालना होगा भाई, क्योंकि हमें एलसीएम का ही तो खेल है। 9 है, 10 है, 10 को कितना आपका 15 है। तो इसकी एलसीएम की बात करते हैं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा भाई आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 90। इसका एलसीएम कितना हो गया भाई आपका 90 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको संख्या दे रखी है कितनी है भाई, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे इस वाली संख्या से घटाने पर प्राप्त होने वाली संख्या इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए और 7 शेष रहे। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना यार। आपको 1900 देखे कितना दे रखा भाई 1936 दे रखा। अब भाग दे दो कितने से, 90 से। 90 से भाग दे देंगे हम, कितनी बार चला जाएगा ये, क्योंकि हमें इसमें से क्या संख्या निकालनी है भाई, इसमें हमें 90 में से मतलब 9036 में से एक ऐसी संख्या निकालनी है जिससे कि इससे ही पूरी तरीके से भाग चला जाए, 10 से भी चला जाए, 15 से भी भाग चला जाए, और 7 शेष भी बचे, 7 शेष भी बचे। ठीक है, तो पहले तो हमें इससे पहले पूरी तरीके से विभाजित वाली संख्या हमें निकालनी होगी। तो हमने देखा 90 का 90 9 दूनी कितना हो जाते हैं आपका, 9 दूनी 18 हो जाते हैं। तो 180 हमने कर लिया। ठीक है, 180 कर लिया। 180 से कितना बचा भी हमारा, 3 का 3 हो गया, 9 में से घटा 13 बचा 13, तो हमारा 6 बचा हुआ, 6 हमने ले लिया। ठीक है, अब हमारा कितनी बार जाएगा ये, हमारा जाएगा कितना 90 का 90 बार।
90 का 90 बार जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारा 46। अब दोस्तों इसमें क्या है कि 9 10 9 10 15 का जो एलसीएम 90 है आपका। अब कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि 9 से ये वाली संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती अगर इसमें 46 ना होता। अभी 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती इसमें 46 ना होता। पर क्वेश्चन ने सिंपली सिंपली कहा है कि इसमें 7 शेष भी रहना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों एक काम करो, या तो इस वाली संख्या में से इसे माइनस कर दो, इस वाली संख्या में से इसे माइनस कर दो। ठीक है, इस वाली संख्या में से इसे माइनस करोगे तो आपका राइट आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब इस वाली संख्या में से इसे माइनस करोगे 46 को, तो जो आपकी जो संख्या बचेगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो ऐसी संख्या बनकर आएगी आपकी जो कि 9 से विभाजित हो जाएगी, 10 से भी हो जाएगी, 15 से हो जाएगी। फिर क्वेश्चन में एक चीज और बचती है कि उसे घटाने के बाद आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? 7 जोड़ना पड़ेगा। तो भाई उससे अच्छा आपको एक ही चीज है कि इस वाली 46 तो है ना, 46 46 तो है आपका, 46 में से आप एक काम करो, क्या काम करो भाई, माइनस के कितना कर दो, माइनस के 7 कर दो ना डायरेक्ट। यहीं इस वाले 7 को घटाने के लिए, मतलब 7 शेष रहने के लिए 7 माइनस कर दो और डायरेक्ट जैसे 7 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 39 बचेगा। कितना बचेगा? 39। और 39 जो बचेगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आपको जरूरत पड़ी है कि इसमें से पहले इसे घटाओ फिर उसमें प्लस के 7 जोड़ो? तो डायरेक्ट ही आप भाई साहब जो संख्या बचती है उसमें से माइनस के 7 कर दो तो 39 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 39 है तो आपका ऑप्शन नंबर ई आपका राइट हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो, और समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर। जब तक के लिए बैठे कर ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।